इस बार दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरे की मोटी चादर छाई हुई थी। पास में खड़ा इंसान भी एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसी शहर में मल्होत्रा साहब की बहू सृष्टि को अचानक उल्टियां होने लगी। उसके पति रोहन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। सृष्टि की सास भी वहीं मौजूद थीं। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, लगता है ठंड की वजह से बहू की तबीयत खराब हुई है। अरे बहन जी, आपकी बहू तो मां बनने वाली है। क्या? हाँ बहन जी, बहू का बहुत ध्यान रखना। ठंड में ज्यादा बाहर मत निकलने देना। अरे डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरी सास तो सृष्टि को अपनी बेटी की तरह मानती हैं। डॉक्टर वहां से चले गए, लेकिन इस खुशखबरी से पूरा परिवार झूम उठा। रात में सृष्टि बोली, माँ जी, पापा जी, रोहन, आज मैं आप सबके लिए मटर पनीर बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, सास ने मना किया। इस हालत में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। ऊपर से ठंड भी बहुत है। ऐसा करो, अपनी देहरादून वाली बहन काव्या को बुला लो। हाँ बहू, यही ठीक रहेगा, ससुर बोले। उस रात सास ने खुद खाना बनाया और सब लोग खाकर सो गए। अगली सुबह ससुर बोले, बेटा तू ऑफिस चला जा, मैं खुद जाकर बहू की बहन काव्या को देहरादून से ले आता हूँ। पापा, रोहन बोला, बाहर बर्फबारी शुरू हो गई है। आप इस उम्र में कैसे जाएंगे? मैं जाऊंगा, कहते हुए रोहन अपनी कार से अपनी साली काव्या को लेने निकल पड़ा। रास्ते में बर्फबारी होने लगी। उस मौसम में कार चलाने का मजा ही कुछ और था। रात तक रोहन काव्या को लेकर दिल्ली लौट आया। सृष्टि अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। सास ससुर भी वहीं थे। कंग्रेचुलेशंस दीदी, काव्या बोली। जैसे ही जीजू ने खुशखबरी दी, मैं खुशी से उछल पड़ी। सास बोली, बेटी तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना लाती हूँ, बहुत ठंड है। नहीं माँ जी, काव्या बोली, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, मैं बना देती हूँ। काव्या ने सबको चाय पिलाई, फिर खाना बनाया। लेकिन ससुर बोले, काव्या मुझे बहुत ठंड लग रही है, भूख भी ज्यादा नहीं है। मेरा खाना थोड़ी देर में मेरे कमरे में ले आना। आपकी तबीयत ठीक है मैं पापा जी? हाँ हाँ, तुम जाओ। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। इधर काव्या अपने कमरे में गई, कपड़े बदले, हल्का मेकअप किया और खुद से बोली, ठंड के मौसम में तो मैं बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ। वो खाना लेकर ससुर के कमरे में पहुंची। आओ काव्या, दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा क्यों? ठंडी हवा आ रही है। काव्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाने लगी। तुम अपने हाथों से मुझे खिला रही हो? नाटक मत कीजिए, काव्या बोली। मैं सब समझती हूँ। आपकी नज़रें शुरू से मुझ पर थीं। तो बताओ, क्या समझा? आप मुझे पसंद करते हैं, और सच कहूं तो मुझे भी। उनकी बात सुनकर ससुर का मन खुशियों से भर गया। उस दिन के बाद काव्या रोज उनके कमरे में जाने लगी। एक दिन रोहन के ऑफिस जाने के बाद ससुर बोले, बहू तुम अपनी सास के साथ आराम करो, मैं काव्या को बाहर घुमा लाता हूं। मैं भी चलूं? सृष्टि बोली। नहीं बहू, डॉक्टर ने मना किया है। वे दोनों दिल्ली घूमने चले गए। फिल्म, डिनर सब किया। डिनर पर ससुर बोले, काव्या मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन रोहन बोला, माँ, पापा मुझे कुछ महीनों के लिए लंदन जाना पड़ेगा। उसके जाते ही काव्या और ससुर पूरी तरह आजाद हो गए। एक रात सृष्टि और उसकी सास ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इस उम्र में शर्म नहीं आती? सृष्टि चिल्लाई। ससुर बोले, तुम मुझे कोई खुशी नहीं दे पाती, मैं काव्या से शादी करूंगा। तू मेरी बहन होकर ऐसा कैसे कर सकती है? हम सगी बहन नहीं है, काव्या बोली। ससुर ने अपनी पत्नी और प्रेग्नेंट बहू को घर से निकाल दिया। ठंड में दोनों भटकती रहीं। स्टेशन पहुंची, फुटपाथ पर सोईं, भीख मांगनी पड़ी। 4 महीने बाद रोहन लौटकर आया और उन्हें पहचान लिया। सब कुछ सुनकर वो उन्हें घर ले गया, लेकिन घर बिक चुका था। रास्ते में उन्हें सिग्नल पर ससुर भीख मांगते मिले। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है, वो रो पड़े। रोहन बोला, भीख अब सिर्फ आप मांगेंगे, मैंने अपनी कंपनी शुरू कर ली है। रोहन अपनी माँ और पत्नी को अपने नए बंगले में ले गया और तीनों ने नई जिंदगी शुरू की।